क्या एक नॉर्मल व्यक्ति इंपोर्ट कर सकता है? नॉर्मल नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एल्युमिनियम हमारे देश के लिए एक बहुत ही जरूरी मेटल है। हिंदुस्तान एक विकसित देश है, विकासशील देश है, तो इसको एल्युमिनियम की हर देश को आवश्यकता है। कहां से एक इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सके? इंपोर्ट जो एल्युमिनियम आप करना चाह रहे हो, जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, उसका इंपोर्ट कैसे होगा? आपको लोकल में सेल आउट करना है तो क्या रेट में आपको सेल आउट करना है? इंपोर्टेड माल आपको चाहिए, कौन सी दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए, मैं जानता हूं आपको एल्युमिनियम बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर इंपोर्ट या फिर लोकल। तो इसमें क्या है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने एल्युमिनियम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों चीज को। तो और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। और सर के पास एक्सपीरियंस तो है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं, और लगभग 5 कंट्री में सर के एसोसिएट ऑफिस हैं। अब तो खैर एक बैंकॉक में भी खुलने वाला है, तो 6 हो जाएंगे। तो चलिए सर से जानते हैं, सर क्या एक नॉर्मल व्यक्ति इंपोर्ट कर सकता है? लोकल बिजनेस तो फिर भी कर सकता है, बट इंपोर्ट की अगर रही बात, एक नॉर्मल इंसान जो कि एक अभी बिजनेसमैन है, जो कि एक स्टेबल बिजनेसमैन है, क्या वो अपने काम को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट एल्युमिनियम को कर सकता है? बिल्कुल राहुल जी। मैं यहाँ आपकी इस वीडियो के माध्यम से बताऊं, आपने अभी एक शब्द यूज किया, नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों सर? उसको एबनॉर्मल होना पड़ेगा, नॉर्मल से कुछ बेटर होना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या उसे बीए एमए पास करना पड़ेगा? उसको 10-20 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा? नहीं। उसको सोच को बड़ा करना पड़ेगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और एल्युमिनियम ही क्यों? आपके ये आज की जो वीडियो है, एल्युमिनियम पर आप जोर दे रहे हैं, क्योंकि एल्युमिनियम हमारे देश के लिए एक बहुत ही जरूरी मेटल है। इसको किसी भी उन्नतिशील देश के लिए एल्युमिनियम बहुत जरूरी है। तो उसको अगर वो एल्युमिनियम का इंपोर्ट करता है तो ये एक देशभक्ति का कार्य है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान एक विकसित देश है, विकासशील देश है, तो इसको एल्युमिनियम की हर देश को आवश्यकता है। ऐसे हिंदुस्तान को थोड़ी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। क्योंकि ज्यादा आवश्यकता है तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बेचने के लिए लोगों के पास ऐसे करने की जो, साहब हमसे एल्युमिनियम ले लीजिए, प्लीज हमसे एल्युमिनियम ले लीजिए, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। खरीदने वाला आपसे ये कहेगा मुझे एल्युमिनियम दे दीजिए। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ही फायदेमंद एक ये एल्युमिनियम का इंपोर्ट है, और संवैधानिक अधिकार देता है हमारा संविधान, कोई भी इंपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो एल्युमिनियम सर, जैसे अगर देखा जाए कि एल्युमिनियम के कितने प्रोडक्ट होते हैं और कौन सा हमें इंपोर्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो एक बार प्रोडक्ट, मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रोडक्ट अगर बताएंगे और कहां से एक इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सके, तो वो भी आप प्लीज बताओ। देखिए, एल्युमिनियम की जो वैरायटी है वो तो हम जब इस बिजनेस में घुसेंगे तब आपको पता लगेगी, लेकिन मोटा मोटी, क्योंकि वीडियो में तो कुछ बताना आवश्यक है, हम ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के जब कोई चीज बनती है तो पंच उसको ऊपर से काटता है। बिल्कुल। तो बचा हुआ एरिया पंच कटिंग कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पंच कटिंग होती है। सबसे ज्यादा वायर बनती है एल्युमिनियम की। बिल्कुल। तो जो वायर पुरानी हो गई वो बिल्कुल प्योर एल्युमिनियम है, बहुत अच्छा स्क्रैप है। बिल्कुल। और यूबीसी स्कैन, यानी जो बियर वगैरह या कोका कोला आजकल कैन में आती है, बिल्कुल, तो वो जो कैन ज्यादा एल्युमिनियम के बने होते हैं। बिल्कुल, लाइट होने से। बिल्कुल। तो वो जब खाली हो जाते हैं तो एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है, और सबसे ज्यादा एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है, अलॉय व्हील बनते हैं। गाड़ियों के जो बहुत शो वाले व्हील होते हैं, वो बोलते हैं। और कोई भी चीज जब बनेगी तो मशीन में जब उसको हम बनाएंगे तो उसमें छीलन बहुत निकलती है। जी जी। जो लेथ मशीन पे जो छीलन, उसको बोलते हैं टर्निंग। ओके। टर्निंग मीन जब वो टर्न हो रहा है तो उसमें से जो छीलन निकली है उसको टर्निंग बोलते हैं। okay. ये कुछ मोटा मोटी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये सब जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसकी पूरी जानकारी दी जाती है, और आप तो रेट भी देते हैं अलग अलग चीजों के। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या होता है, जब आपको एक्चुअल में काम करना होता है तो आपको हर तरह का, हर प्रकार का रेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस रेट से आपको क्या है, एक तो सबसे पहले आपको इंपोर्टेड माल चाहिए तो वो क्या रेट में मिलेगा, आपको लोकल में सेल आउट करना है तो क्या रेट में आपको सेल आउट करना है। आपके सिटी स्टेट के भी रेट मिलते हैं,
कुछ भी नहीं करना आपको, ये नंबर आपको दे रखा है, आप इस पे जाओ, मैम को कॉल करो और बोलो मेरे को रेट की सर्विस लगवानी है, और डिटेल आपके पास आ जाएगी। और हाँ, उसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, आपके सिटी स्टेट के उसमें रेट मिलेंगे, और अगर आप लोकल बिजनेस करते हो तो भी आपका फायदा है। वहीं अगर आप इंपोर्टेड माल आपको चाहिए, कौन सी कंट्री में क्या रेट है आपको क्या पता, आप कैसे अंदाजा लगाओगे, तो उसमें क्या है, हम आपको पूरा गाइड करते हैं, उसमें बताते हैं कि ये रेट इस कंट्री से ये माल मिल रहा है, तो ये है। अब चलिए जानते हैं सर से प्रोसेस क्या होता है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप एक्चुअल में इंपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो तो सर के साथ जुड़ जाना, सर के साथ लाइव मीटिंग करना। मीटिंग में क्या होगा, सर और आप लाइव होंगे ऑन कैमरा जूम पे, तो वो हमारा फ्री सेशन रहता है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये मैंने आप सर का नंबर दिया है, सर को कॉल करना, पर्सनल सर का नंबर है, सेव कर लेना, सर को कॉल करना, सर से डिटेल लेना और उस वेबिनार में आना। वेबिनार में आपको सारी डिटेल मिलेगी, पता लगेगा कि एक्चुअल में आप सर के साथ जुड़ के कैसे कैसे काम करते हैं, और उसमें पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, अब यहां से वीडियो पूरी शुरुआत होने वाली है कि इंपोर्ट जो एल्युमिनियम आप करना चाह रहे हो, जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, उसका इंपोर्ट कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा बात करने वाले हैं। और थोड़ी सी जल्दी वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि आगे आपकी यही काम में आने वाली है। तो सर, जैसे हमने प्रोडक्ट तो सेलेक्ट कर लिया, सपोज हमें यूबीसी कैन को इंपोर्ट करना है, तो अगला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं किसी भी काम में। बिल्कुल। तो पहला स्टेप तो आपने पूरा कर लिया कि आपको पता है आपने क्या इंपोर्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का स्टेप आपने पूरा कर लिया। अब आपको ये सोचना है कि ये मैं कहाँ से मंगाऊं। जैसे कोई भी हम चीज लेने जाते हैं, कोई टीवी फ्रिज लेने जाते हैं, आप सोचते हैं मैं किस कौन से मार्केट से लूं, ठीक है, जहां 2-4 दुकानें हों। तो इसी तरह से हमें पहले सोचना पड़ता है किस कंट्री से ले। ठीक है। तो वो कंट्री कैसे चुनेंगे, वो आपका स्टार्टअप इंडिया बताएगा डिटेल में, क्योंकि वो जो आपने बताया कि सेशन आपके फ्री सेशन होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, 2-4 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सर। और चेंज होता रहता है। तो सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सपोज किसी का प्रोडक्ट है यूबीसी कैन, उनको इंपोर्ट करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, इंपोर्ट का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कि हमें इंपोर्ट करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है? तो इसमें देखिए, हमने सेलेक्ट कर लिया कि क्या प्रोडक्ट है, अब हमें मार्केट सेलेक्ट करना है। बिल्कुल। तो मार्केट सेलेक्ट करने में स्टार्टअप इंडिया हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मेन आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कंपनी कैसे बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आप उसमें गाइड करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार कराने, लोग इसको सबसे पहले ले लेते हैं, जबकि इसकी जरूरत सबसे बाद में होती है। ठीक है। तो उसके बाद वेबसाइट का एक बहुत बड़ा रोल आता है कि वेबसाइट क्यों जरूरी है। आप तो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जानना चाहता है कि जो आदमी मैं बिजनेस में जिससे जा रहा हूँ वो है क्या। सही। तो वेबसाइट एक तरह की आपका विजिटिंग कार्ड हो जाती है। और फिर हमें यहाँ, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ खरीदार हमें ढूंढने हैं। बिल्कुल। ढूंढने क्या है, वो आपको ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि आप इंपोर्टर हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत आसान प्रोसेस होता है। कम से कम 20, 30, 40 खरीदार आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तब जब खरीदार आ गए, तो फिर आपको वहाँ जो सप्लायर्स हैं, यहाँ मेन रोल आता है स्टार्टअप इंडिया का। उनको कैसे ढूंढना है, कैसे उनसे बात करनी है, क्या बात करनी है, नेगोशिएट कैसे करना है। और अगर उन्हें पता चल गया आप नए हैं, तो या तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। अगर वो ठग हैं तो आपसे पूरी बात करेंगे, क्योंकि उन्हें तो पता चल गया आप नए हैं, तो आपसे पैसा खींचना आसान हो जाएगा। ये प्रोसेस होने के बाद जो असली चीज आती है कि जब माल लोड होता है, बिल्कुल, उस वक्त कौन चेक करेगा उसे। हमेशा हमारा जाना तो संभव नहीं होगा, तो वो कौन सी इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं जो पूरी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं, उनको कैसे अपॉइंट करेंगे और वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए नहीं है, ये सब आप बताते हैं। और पेमेंट को कैसे करना है, बिना पेमेंट लिए वो माल नहीं भेजेंगे। और माल हमने पेमेंट दे दी तो क्या गारंटी है कि वो भेज देंगे। तो ये चीज हमें देखनी पड़ती है। और इसके बाद जब माल कस्टम में आ गया तो कैसे छुटाना है उसको, जैसे अगर डॉक्यूमेंट सही है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकारी चीज है तो थोड़ा हमें सावधान रहना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो उसके बाद डिलीवरी है, ये सबसे खतरनाक है। मैं कहता हूँ ये कैसे खतरनाक है सर? आपने
माल आपके पास आ गया, माल आ गया, डिलीवरी दे दी, खतरनाक तो है ही नहीं सर। हमें ये देखना है कि पहले आपको पैसा लेना है। हिंदुस्तान है और आप एक ऐसी चीज में डील कर रहे हैं जहां आप एडवांस आपको मिलने वाला है, तो गलती से भी ऐसा ना करें कि पहले माल बेच दें, आपको पहले पैसा लेना है। ये छोटी छोटी बात। देखिए ये एक्सपीरियंस काम में आता है। मैंने तो एक्चुअल में सोचा था डिलीवरी तो बहुत आसान है, बस माल आ गया और उसको दे दो, बट सर ने बताया जो माल आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसके आपको पहले पैसे चाहिए और उसके बाद उस डिलीवरी मैन को आपको डिलीवरी देनी है। तो मेरे को ऐसा लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपना कमेंट बॉक्स करना, चैट बॉक्स में डालना, जो भी रिलेटेड आपको पूछना है सर से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हो बट समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में शुरुआत कहां से करें, तो सर के साथ जुड़ जाना, एक बारी फ्री जूम मीटिंग में जरूर आना और सर से पर्सनल फेस टू फेस बात करना और बात करके पूरी डिटेल लेना कि एक्चुअल में अशोक सर कैसे आपको एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी।